हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने लास्ट एपिसोड देखा होगा। चलिए एपिसोड आज का शुरू करते हैं। पिछला कुछ वैसा खास नहीं है याद कराने लायक। तो जैसा कि याद है, सारे प्रिपरेशन रूम में जीनियसेस आ रहे थे। तभी दो बंदा आता है। सारे लोग उसका नाम पुस्किन और जिनले कहने लगता है। तब लुओफैंग भी उसे देखता है। उसमें एक आदमी जो 6 मीटर लंबा था, उसका फेस गोल्डन फर के साथ भरा हुआ था। वह जाइंट एप के तरह था। उसका आँख हरा कलर में का था। उसका फिस्ट बहुत बड़ा था, हैमर के तरह। तभी लुओफैंग पुस्किन सन सुन ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के डाटा को याद करता है। पुस्किन गांडवा यूनिवर्स कंट्री के इंपीरियल फैमिली के तरफ से नर्चर था। तब लुओफैंग का आंखें उसके बगल के छोटा आदमी को देखता है। उसका नाम जिनेली था। वह 1.9 मीटर लंबा था। वह पुस्किन के कंपेयर में शॉर्ट था, नहीं तो वो भी लुओफैंग से ज़्यादा टॉल था, लंबा था। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के गिवन डाटा जिनली का इन्फॉर्मेशन नहीं था उसमें। वह दोनों लुओफैंग के बगल में बैठ जाता है। पुस्किन जिस चेयर पे बैठा था वह चेयर भी आवाज़ करने लगता है। वह 6-7 सीट अकेले संभाल लेता है। तभी जिंगली लुओफैंग को दूसरे जगह जाने के लिए कहता है। तब लुओफैंग जिंगली तरफ अपने आँखों से एकदम कोल्डली देखते हुए कहता है, तुम जरूर ही पागल होगे। यह सुनकर जिंगली गुस्से में लुओफैंग तरफ घूरने लगता है, पर इससे आगे वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रिपरेशन रूम में अटैक बनाना मना है। तभी एक आवाज़ आती है, कहता है, ध्यान दें, अरीना वार ग्रुप नंबर 382 का स्टार्ट होने वाला है। फिर यह 100 जीनियसेस को इंट्रोड्यूस कराता है। फर्स्ट पुस्किन गोनवा यूनिवर्स से। वह एलिमिनेशन राउंड में 9th रैंक पे था 89th वर्ल्ड में। सेकंड जिनली गोनवा यूनिवर्स से। वह 21th रैंक पे था 13वां वर्ल्ड से। वैसे ही 3-4। फिफ्थ लुओफैंग ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से 51th रैंक पे फर्स्ट वर्ल्ड से एलिमिनेशन राउंड में। जैसा जैसा सब के नाम ले रहा था वैसे वैसे ही उस जगह पे के सारे दर्शक चेयर कर रहा था। ब्लैक ड्रैगन आइलैंड पर एक इल्यूजनरी एकदम लग्जरियस पैलेस था। उसमें 1000 लोग था। वे सभी डार्क एंड गोल्डन इम्पीरियल रोब पहना हुआ था। वहाँ पे एम्परर भी बैठा हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर लॉर्ड, डोमेन लॉर्ड और इम्पीरियल फैमिली के इलाइट्स भी थे। वहाँ पे क्वीन भी थी जो मैनेज करती है बहुत सारे सेक्टर्स को, और प्रिंसेस जो थॉर्न के सक्सेसर के रूप में compete करते हैं उसको भी। लुओफैंग का इंट्रोडक्शन में लुओफैंग में से बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा था उसका फ़ोटो में से। 3D है तो फोटो ये सब, उसमें किलिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा था। एम्परर लुओफैंग को देखकर हंसने लगता है। वहाँ पर एक प्रिंस ऐसा भी था जो शॉक था लुओफैंग को देखकर। वह था 9th प्रिंस ब्रोलिन। ब्रोलिन लुओफैंग का नाम तो सुना था पर फोटो नहीं देखा था, क्योंकि ब्रोलिन को बैन किया हुआ है एम्पायर के इंफॉर्मेशन सिस्टम और मेल सिस्टम से। एम्परर के बगल में 2 सेक्टर लॉर्ड बैठे हुए थे। उसमें एक बादू असूका भी था। एम्परर पूछता है कि लुओफैंग के पास कितना चांस है जीतने का। बादू असूका कहता है, थोड़ा चांस है पर बहुत खतरनाक है। तभी सेकंड सेक्टर लॉर्ड बोलता है, महाराज योर मेजेस्टी, आप भी जानते हैं कि 1,00,100 जीनियस में 50% तो स्पेशल इलाइट्स हैं जो पाला गया है अलग अलग इम्पीरियल फैमिली से। सिर्फ गोनवा यूनिवर्स से ही एलिमिनेशन राउंड में 800 मिलियन लोग थे। उसमें 40,000 जीनियसेस सिलेक्ट हो गया था। उसमें पुस्किन भी एक है जिसको फॉलो करता है जिनली। लुओफैंग के लिए सबसे खराब हो सकता है कि उसे घेर के मार दे। तब कोई कहता है, चिंता मत करो, सिर्फ देखो, शायद लुओफैंग स्ट्रेंथ हाइड कर रहा होगा। तब पिंग पिंग लुओफैंग का बेटा है, कहता है, मम्मी डैडी का नंबर 5 है,
तो उनके ऊपर नंबर वाले उससे उनसे ज़्यादा मजबूत है। जूजिन हंसते हुए कहती है, नहीं डैडी से उसका रैंक भले ही ज़्यादा है, स्ट्रेंथ नहीं। उल्टी गिनती खत्म होता है और सारे 100 जीनियसेस अपीयर हो जाता है ग्राउंड में। तो सारे दर्शक पुस्किन और लुफेंग को चीयर कर रहा था। यहाँ भी फाइट सिर्फ 15 मिनट का है। तब एक धीरे से आवाज़ आता है, फाइट शुरू किया जाए। तब पूरा अरीना कलरफुल एनर्जी से भर गया। 100 जीनियसेस में 48 जीनियसेस गोनवा यूनिवर्स से इम्पीरियल फैमिली से था। बहुत सारे लोग टीम अप करते हैं, जैसा कि पुस्किन और गिनली, अरे नाम में बड़ी खतरनाक है वो, गिनेली 2 जीनियसेस को लुओफेंग को मारने के लिए कहता है। उससे पहला आ फाई जू सी था और दूसरा कजान था। तब ओ फाई जू यू सी और कजान लुओफेंग तरफ जाने लगता है। तब कोई जीनियसेस इन दोनों पर अटैक कर देता है, तो दोनों पहले उससे डील करने लग जाता है। पुस्किन एक जेनेटिक एनर्जी आर्मर पहना हुआ था। उसका फिस्ट मेटेलिक हैमर के तरह था। वह मैलिबोलेंट ग्लव्स पहना हुआ था। उसके आसपास के एक येलो एनर्जी फ्लो कर रहा था। वह जीनियसेस के ग्रुप के बीच में जाकर सारे वॉरियर को अपने फिस्ट से कुचल के मार दे रहा था। पुस्किन वार गॉड के तरह था। वह एक फिस्ट में अटैक रोककर दूसरे फिस्ट से अटैक करके मार डाल रहा था फिर अटैक करने वाले को। वह तेज़ भी बहुत था। उससे थोड़ा दूर पर ही लुओफेंग अपने सोरिंग शटल पर उड़ रहा था। वह एक डार्क गोल्डन लॉन्ग रॉड को भी पीठ पे टांगा हुआ था। वह बहुत सारे जीनियसेस को कमज़ोर लग रहा था, पर उसका ऑरा सभी का दिल धड़कने बंद कर दे रहा था। इतना ज़्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा था उसके ऑरा में से। लुओफेंग सभी को अपने कोल्ड आँखों से फुल किलिंग इंटेंट के साथ देख रहा था। तब एक बंदा जो ग्रीन एनर्जी से घिरा हुआ था, एक शील्ड और एक्स के साथ अपने सबसे नज़दीकी अपोनेंट पर अटैक करता है। वह अपोनेंट लुओफेंग था। लुओफेंग हवा के बीच में ही अचानक से डार्क गोल्डन रॉड उसका बाहर आकर गोल्डन बीम ऑफ लाइट को शूट कर देता है उसके तरफ। उस बीम में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स गोल्डन पैटर्न था। उसमें गोल्डन ऑरिजिन भी मिला हुआ था। अचानक से एक गोल्डन ब्लेड बनता है। लुओफेंग गोल्डन एनर्जी से घिरा हुआ था। उसमें से एक गोल्डन ब्लेड बाहर आता है और शूट हो जाता है, उसके तरफ अटैक कर देता है। लुओफेंग इल्यूजन ब्लेड टेक्निक यूज कर रहा था। अरे गलती हो गई, सॉरी। वह अटैक जो गोल्डन रेनबो के तरह था, तुरंत क्लैश करता है उस बंदे के शील्ड के साथ, जो कि लास्ट मिनट पे शील्ड लगा दिया था। अटैक में इतना स्ट्रेंथ था कि उसका हाथ भी टूट गया। यह देखकर वह बंदा दर्द के मारे चिल्लाने लगा, डर भी गया। तभी गोल्डन रेनबो थोड़ा झुककर बगल से साइड से निकलकर उसके माथे में घुस गया। तब वो मर गया। उसका स्पीड और स्ट्रेंथ कम नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पियर्सिंग पावर था, छेदने की ताकत। अटैक लगभग जीनियसेस के तरफ रश कर देता है। वह अटैक एक ब्यूटीफुल लेडी जिसका बाल पर्पल कलर का था उसके तरफ जाने लगा। लेडी अटैक देखकर सरप्राइज हो जाती है। उससे सही समय पर रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। लेडी तुरंत अपने स्पिरिट वेपन से ब्लॉक करती है, पर अटैक सारे डिफेंस को फोर्सफुली तोड़कर लेडी के माथे के आर पार हो जाता है। उसके बाद गोल्डन रेनबो लुओफेंग के पास आकर गायब हो जाता है, क्योंकि यह गोल्डन ब्लेड इल्यूजनरी मतलब कि पावर से बना हुआ था सिर्फ। सारे आसपास के जीनियसेस डर जाकर डिस्टेंस बना लेता है लुओफेंग से। सारे लोग कहता है, बल्कि पुस्किन भी एक बार में एक को ही मार रहा था, पर ये तो एक बार में 2 को मार डाला एक अटैक में। ये ज़रूर कोई ओरिजिन ला जानता होगा। ऑफ आई जूसी और कजान यह देख कर कहता है, क्या हमें जिनली बास्टर्ड मरवाना चाहता है? किसकी हिम्मत होगा जो लुओफेंग के साथ लड़ेगा?
वे दोनों मुड़कर भागने लगा। लुओफेंग बगल में दो जीनियस को देखता है। वो दोनों आजू फेंगशूसी था और कजान था। लुओफेंग तुरंत अपने सोरिंग शटल से उड़कर उसके तरफ जाने लगता है। ओरिजिन ला के एंट्रेंस पे जाने की वजह से, थोड़ा बहुत समझ जाने की वजह से उसका सोरिंग शटल का स्पीड भी बहुत बढ़ गया था। फाइजूसी और कजान अपने पीछे लुओफेंग को आते देखकर परेशान हो जाता है। तभी लुओफेंग गोल्डन रेनबो को शूट कर देता है। कजान तुरंत ही अपने ह्यूग एक्स से अटैक कर देता है। कजान अपने एक्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था, तब भी एक्स मुड़ कर टूट जाता है और गोल्डन रेनबो बुलेट की तरह उसके सर के आर पार हो जाता है और ओ जी फैंगशू के तरफ गोल्डन रेनबो रस कर देता है। ओ फाइजूसी नफरत भरी आंखों से जिनली के शॉक्ड फेस को देखता है और नफरत से जिंगली कहता है। तभी गोल्डन रेनबो उसके को मार डालता है। सारे दर्शक शांत हो गया, क्योंकि कोई नहीं सोचा था कि रैंक 5 इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। सारे ब्लैक ड्रैगन के लोग और लुओफेंग के फैमिली सब लुओफेंग को चीयर करने लगता है। एम्परर भी यह देखकर चिल्ला देता है, बहुत अच्छे। तब सारे लोग एम्परर को कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाता है। तब बाद वसुका कहता है, नॉनसेन ऑर्नामेंट। उसके पीछे रॉयल अंकल भी हाँ कहता है। यह सुनकर एम्परर भी शॉक होकर बोलता है, नॉनसेन ऑर्नामेंट 9 कंट्रोलर का गॉडली वेपन में से एक, मतलब एक कंट्रोल जो स्पिरिट वेपन कंट्रोल करता है ना, उसका गॉडली वेपन है 9 गो में से एगो। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक क्लोज कॉम्बैट के लिए रॉड है। तब बूदेसुका कहता है, तभी लुओफेंग नॉनसेन आर्मामेंट की फर्स्ट टेक्निक इल्यूजन ब्लेड यूज कर रहा था। वह इसके साथ इनविजिबल है स्टार लेवल के लोग के साथ। रॉयल अंकल कहता है, पूरे जीनियसेस में सिर्फ 100 लोग ही ओरिजिन लॉ के गेटवे पे हैं। लुओफेंग दोनों को मारने के बाद जिनली की तरफ देखता है। तब लुओफेंग को याद आता है कि जिनली ने उसके साथ प्रिपरेशन रूम में बेइज्जती उसका किया था, उसके साथ मिसबिहेव किया था। लुओफेंग की आंखें किलिंग इंटेंट से भर जाता है। जिंगली लुओफेंग को अपने ओर देखते हुए देखकर जिंगली पुस्किन की तरफ भागता है और कहता है, ब्लैक हेयर्ड बंदा मुझे मारना चाहता है, मेरी मदद करो, ब्लॉक करो उसे। तब पुस्किन धीरे से कहता है, तुम जानते हो कि ट्रबल को कैसे लाया जाता है। पुस्किन सोचता है लुओफेंग कितना भी ताकतवर हो, वह रैंक 1 और 2 के साथ एक साथ नहीं लड़ना चाहेगा। और पुस्किन जिनिलो के आगे आ जाता है और लुओफेंग से कहता है, मैं मानता हूँ कि जिंगली गलत था, पर हमें फाइट नहीं करना चाहिए। अगर तुम जिंगली को जिंदा छोड़ देते हो तो हम सब अरीना वार पास कर लेंगे। लुओफेंग सोरिंग शटल पे खड़ा था और जाइन टेप मतलब पुस्किन को देख रहा था। बहुत लंबा था, यह 6 मीटर तने 2 फ्लोर के बराबर होता है। लुओफेंग कोल्डली अपोनेंट को घूर रहा था और डर दहाड़ते हुए कहता है, जोर से एकदम, हटो आगे से। यह सुनकर पुस्किन भी रेज मोड में आ जाता है, क्योंकि उसे लगा था लुओफेंग उसकी बात नहीं मानेगा। लुओफेंग तुरंत ही गोल्डन रेनबो को शूट कर देता है। यह देखकर पुस्किन का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वह डरते हुए अपने राइट फिस्ट, जो अर्थ येलो एनर्जी से घिरा हुआ था, उससे रेनबो को ब्लॉक कर देता है। गोल्डन रेनबो को वह वहाँ से बहुत बड़ा आवाज़ आता है। पुस्किन 10 मीटर पीछे फेंका जाता है, क्योंकि पुस्किन ओरिजिन गेटवे पे नहीं था, ओरिजिन लॉ को नहीं समझा था। बैटल में हमेशा एक्सपीरियंस और विल पावर से ही जीता जाता है। पूरा पावर निकाल सकते हैं अगर आप के पास एक्सपीरियंस या विल पावर बहुत ज़्यादा रहेगा तब लुओफेंग कहता है, पुस्किन तुम मेरे मैच के नहीं हो, सारे आगे से मेरे आगे से हटो। पुस्किन अपनी मुट्ठी बंद करता है और गुस्से में बगल में चल रहा फाइट में उतरकर चिल्लाते हुए सबको मारने लगता है। लुओफेंग तुरंत जिंगली तरफ देखता है तो जिंगली पुस्किन को बास्टर्ड कहकर भागने लगता है। वह जितना तेज उड़ सकता था उतना तेज उड़कर भागने लगता है। लुओफेंग तुरंत उसे चेस करने लगता है। सोरिंग शटल से एक बार जब कोई ओरिजिन लॉ को
समझ लेता है तो उसका अटैक, डिफेंस, फ्लाइट और मूवमेंट सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनली लुओफेंग को अपने नज़दीक देखकर अपने दोनों आर्क ब्लेड निकाल के अटैक कर देता है। जिनली के बगल का स्पेस टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। लुओफेंग तुरंत कहता है लाइट डोमेन और पीछे हट जाता है। तब लुओफेंग तुरंत गोल्डन रेनबो को शूट कर देता है जिनली तरफ। जिनली अपने क्रॉस ब्लेड करके अटैक ब्लॉक करने लगता है। वह खून के उल्टी कर देता है ब्लॉक करने में, पर ब्लॉक कर देता है। लुओफेंग ब्लॉक करते देखकर एक और गोल्डन ब्लेड से अटैक कर देता है। जिंगली यह अटैक देखकर सोचता है मैं इस अटैक को नहीं ब्लॉक कर सकता, ना ही डॉज कर सकता, क्योंकि गोल्डन ओरिजिन लॉ के वजह से ये जितना ताकतवर है उतना ही फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तब भी जिंगली ब्लॉक करता है, पर उसका ब्लेड टूट जाता है और गोल्डन ब्लेड उसके सर के आर पार हो जाता है। दूर से देख रहा पुस्किन भी यह सोचता है कि अगर जिंगली उसका अटैक एक बार ब्लॉक कर पाया तो मैं 4 से 5 बार कर लेता, पर फिर भी मैं मारा जाता। यह बास्टर्ड बहुत ताकतवर है। बास्टर्ड मतलब जानते हो, नाजायज़ होता है यार। अब हम इसका मीनिंग क्या बताएं, सुन हम बास्टर्ड बोल दे रहे हैं, तो जो होगा सो देखा जाएगा। सारा बैटल 5 मिनट में ख़त्म हो गया। सिर्फ 10 जीनियसेस ही अरीना में बचा था। सारे लोग लुओफेंग को मैडमैन कहने लगता है। बचा हुआ सारा जीनियसेस लुओफेंग तरफ अपने डर को छुपाकर देखने लगता है। जीनियसेस एक दूसरे को का नाम नहीं जानता था। लुओफेंग भी सिर्फ पुस्किन और जिंगली को ही नाम जानता था, क्योंकि ये दोनों फेमस थे और सारे नहीं थे, तो जिसका नहीं फेमस नहीं जानता था। तब एक धीमा आवाज़ आता है, बचे हुए 10 कैंडिडेट 900 स्लॉट नेम लिस्ट के स्लॉट में चल गए हैं। तब एक बंदा कहता है होंग के ग्रुप में बेखौफ बंदा सेवेज था और इस ग्रुप में बेखौफ बंदा मैडमैन लुओफेंग है। ठीक है दोस्त, थैंक यू। आज का इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कुछ गलत हुआ तो कमेंट में बता देना। ठीक है, थैंक यू।